सिंपलीफाइड जीएस इंग्लिश के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक पर। वो टॉपिक है आपका नोटिस का। और नोटिस में दोस्तों ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके इसको बस एक बार इसका फॉर्मेट आप याद कर लेते हैं तो आपके 4 नंबर बहुत श्योर होने के चांस रहते हैं, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट और नोटिस दोनों जो है वो ऑप्शन में आते हैं और कई बार एग्जाम में सीधे नोटिस दिया जाता है। उस हिसाब से ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका नोटिस। और नोटिस को आप कैसे लिखेंगे, तो इसमें कुछ स्टेप दे रखी है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। इसके बाद मैं आपको एक नोट्स पर ले जा करके और डायरेक्ट आपको एक नोट्स लिखवाऊंगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिख रहा है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सभी संस्थाओं में सामूहिक रूप से सूचना जारी करने के लिए नोटिस का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑफिस है, मान लो कोई पंचायत है, कोई स्कूल है, या कोई भी ऑफिस जहाँ पर भी कोई सूचना देनी है इकट्ठी, जैसे मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सूचना देनी है, तो पर्टिकुलर क्लास में जा जाके अगर आप नोटिस दोगे या सूचना दोगे तो वो सारे बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगा। उससे बढ़िया सरल माध्यम ये है कि आप नोटिस बोर्ड पर उसको चिपका दीजिए और सारे बच्चे उसको पढ़ लेंगे और सारी सूचना सारे बच्चों को पहुँच जाएंगी। तो ये नोटिस एक अच्छा माध्यम होता है। दूसरा ये है इसको लिखते कैसे हैं, तो इसकी स्टेप ये है, पहली बात तो नोटिस जारी करने वाले विभाग या संस्थान का नाम और पता ऊपर लिखा जाता है सबसे पहले। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे मान लो स्कूल का नोटिस है तो सबसे पहले नोटिस को जो जारी करने वाली ऑफिस है, अब वो आपका पंचायत हो सकती है, स्कूल हो सकता है, उसको आप लिखोगे। जैसे मान लो ये स्कूल का नाम लिख रहा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलसाना सीकर, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, उस संस्थान का नाम। नंबर 2 पर इसमें लिखा होगा, तीसरे नंबर मध्य में नोटिस शब्द लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर बीचों बीच में लिखा जा रहा है, नोटिस शब्द लिखा जा रहा है। और उसके बाद घटना समारोह के बारे में सूचनाएं, दिनांक वगैरह, ये दिनांक आपने साइड में डाल दी। और इसके अलावा इसमें जो जिस पर आप नोटिस लिख रहे हैं उसको भी आप के नाम से बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं। या आप बोर्ड पर देख पा रहे हो, यहाँ पर एक नोटिस लिखा हुआ है, जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलसाना सीकर, ये आपने सबसे पहले संस्थान का नाम लिख दिया, यहाँ पर डेट डाल दी। फिर बीचों बीच में नोटिस लिखते हैं जो जिस पर आप नोटिस लिख रहे हो। जैसे मान लीजिए आप निपुण मेला पर लिख रहे हो या यूथ फेस्टिवल पर लिख रहे हो, उसको आप कैपिटल लेटर्स में बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिख दो। अब यहाँ पर इसकी जो लैंग्वेज होती है वो भी देख लीजिए आप। आधा स्टूडेंट्स आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड दैट ऑल स्कूल्स गोइंग फॉर सेलिब्रेट, इस तरह से नोटिस लिखा जाता है। दोस्तों, अभी मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ तो हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, इसलिए मैं नोट पे जाकर के आपको एक एग्जांपल दूंगा और फिर इसके बाद आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। ये देखिए आपके नोट्स पे आ चुके हैं और नोट्स को मैग्नीफाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको कोई नोटिस लिखना है, मान लीजिए, तो सबसे पहले आप एक प्रकार का बॉक्स बनाओ। ये आपने यहाँ पर बॉक्स बना लिया और बॉक्स में आप जो भी संस्था है, जिस भी संस्था का नोटिस निकल रहा है, नोटिस निकल रहा है, अब मान लीजिए आपका स्कूल ही है, कुछ लोग ज्यादातर स्कूल का ही आपके एग्जाम में आता है, तो आप सबसे पहले स्कूल का नाम कैपिटल लेटर्स में लिख दोगे। जैसे कि आप ऐसे ही लिख सकते हो और चाहो तो पूरे अल्फाबेट को कैपिटल में लिख सकते हो। इस तरीके से दोनों तरीके से लिख सकते हैं आप, जैसे कि यूं। ये आपने अपनी संस्था का नाम लिख दिया। अगर आप उसकी और ज्यादा लिखना चाहते हो तो नीचे लिख सकते हो उसके बारे में, जैसे 12 राजस्थान। ये आपकी पहली स्टेप होगी कि आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसका संस्था का नाम लिखोगे कैपिटल लेटर से। दूसरे नंबर पे आप लिखते हैं डेट। डेट को हमेशा आपकी राइट साइड में जितनी भी डेट है, जैसे मान लीजिए आपकी डेट है
आज कितनी तारीख है? 23 अप्रैल, इस तरीके से लिखा जाता है 2026। ठीक है, इसके बाद आप बड़े अक्षरों में आप लिखेंगे नोटिस, बीचों बीच। ठीक है, इसके बाद अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा रुकने में कर लेते हैं। ये लिखने के बाद अगर आप जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हो उसको कैपिटल लेटर्स में लिखोगे। जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा आप ईयरली एग्जाम के बारे में लिखना चाहते हो, इस तरीके से आप लिखोगे। और इसको सिंगल यूनिट कॉमा अंदर भी कर दोगे आप। अब इससे पता चल रहा है कि आपका जो किस संबंध में आपने नोटिस लिखा, ये टॉपिक आपका आना चाहिए। फिर आप इस तरह से यहाँ से लिखोगे